विचित्र स्वभाव। एक थी चिड़िया और एक थी चूहिया। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों साथ ही रहती, साथ खाती, साथ खेलती और साथ ही घूमने फिरने जाती। चिड़िया भी सरल स्वभाव की और समझदार भी बहुत थी और वो हमेशा चूहिया का हित चाहती थी। समय समय पर उसे समझाती भी रहती थी, लेकिन चूहिया थी बिल्कुल उसके विपरीत स्वभाव की। वह चिड़िया की बात सुन तो लेती, लेकिन न तो वह उसकी बातों को मानती थी, उल्टा उसी को कोई न कोई अतर्क संगत तर्क जवाब दे देती थी। एक दिन उन दोनों की जंगल में पिकनिक मनाने की योजना बनी और निकल पड़ी दोनों पिकनिक के लिए। चिड़िया ने बातों ही बातों में इसे इशारे से समझा भी दिया था कि देख बहन, जंगल का मामला है, अतः हम दोनों को बड़ी सावधानी से अपनी यात्रा करनी है। चूहिया ने स्वीकृति में अपनी गर्दन भी हिला दी, लेकिन अभी वे कुछ ही दूर चली थी कि रास्ते में एक झाड़ी थी। चिड़िया ने चूहिया को सचेत करते हुए कहा कि देख बहन, सामने झाड़ी है, मैं तो उड़कर पार कर लूंगी, लेकिन तुम्हें बड़ी सावधानी से झाड़ी से बचकर निकलना है। यह सुनकर चूहिया बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ। तुम उड़कर झाड़ी पार करो, मैं आती हूँ। चिड़िया तो उड़ गई, लेकिन चूहिया कहाँ मानने वाली थी। वह तो अपने स्वभाव से मजबूर थी। घुस गई झाड़ी में और जो होना था वही हुआ जिसका चिड़िया को डर था। चूहिया फंस गई झाड़ी में और हो गई कांटों से लहूलुहान। जब काफी देर हो गई तो चिड़िया को बड़ी चिंता हुई और लगी चूहिया को ढूंढने। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार उसने चूहिया को ढूंढ ही लिया। उसकी हालत देखकर उसे उस पर दया भी आ गई और गुस्सा भी आया। खैर, उसने बिना समय बर्बाद किए सर्वप्रथम उसे अपनी नैनी चोंच से पकड़ा और बाहर निकाला और राहत की सांस ली। कुछ क्षण आराम करने के बाद चिड़िया बोली, देख बहन, मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि झाड़ी से बचकर निकलना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अच्छा सुन, जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे से ध्यान रखना। यह सुनकर चूहिया बोली, अरे बहन, तुम तो व्यर्थ में दुखी हो रही है, मैं तो झाड़ी में नाक कान बिंदवा रही थी। यात्रा फिर शुरू हुई। रास्ते में भैंस का गोबर पड़ा था। चिड़िया तो फिर चूहिया को सचेत किया, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी और धंस गई गोबर में। चिड़िया ने फिर अपना कर्तव्य निभाते हुए उसे बाहर निकाला और फिर उसी बात को दोहराया। जानते हो अब की बार चूहिया क्या बोली? वह बोली, अरे बहन, तू तो व्यर्थ ही चिंता करती है, तेरी तो आदत ही खराब हो गई है। मैं तो मेहंदी रचवा रही थी। पिकनिक का मजा भी तो लेना है, ये थोड़ा ही है कि जैसे घर से आए थे वैसे ही वापस चले जाएं। ये सुनकर चिड़िया बोली, ठीक है, लेकिन आगे ध्यान रखना कहीं अनहोनी न हो जाए। चूहिया बोली, हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वे कुछ ही दूर आगे गई तो सामने समुद्र था। चिड़िया बोली, देख बहन, आगे का रास्ता समुद्र के किनारे से है, अतः हमें किनारे किनारे ही चलना है। लेकिन चूहिया काम मानने वाली थी, बीच बीच में घुसने लगी, समुद्र में कूदती। उसी वक्त समुद्र में एक तेज लहर आ गई और लगी चूहिया समुद्र में डूबने। चिड़िया ने फिर अपनी मित्रता को निभाया और अपनी नैनी चोंच से पकड़कर चूहिया को बाहर निकाला। सर्वप्रथम उसके पेट में से समुद्र का खारा पानी निकाला, तब कहीं चूहिया के जान में जान आई। आपको पता है कि अब की बार चिड़िया ने क्या कुतर्क दिया? वह बोली, अरे बहन, तुम क्यों व्यर्थ में इतनी दुखी होती हो? मैं तो गंगा स्नान करके पवित्र हो रही थी। इसी प्रकार और भी आगे घटनाएं हुई, लेकिन चिड़िया अपनी मित्रता को निभाते हुए चूहिया का साथ देती रही और चूहिया अपने स्वभावानुसार कोई न कोई तर्क देती गई, लेकिन चिड़िया उसे अंत में पिकनिक कराकर खुशी खुशी घर वापस ले आई। इसलिए शास्त्रों में कहा भी जाता है कि जिसका जो स्वभाव है वो बदल नहीं सकता,
अर्थात स्वभाव परिवर्तन होना कठिन है। जैसे कुत्ते को राजा बना दिया जाए तो क्या वह जूता नहीं चाटेगा, अर्थात अवश्य चाटेगा। यदि अग्नि ठंडी हो जाए और चंद्रमा दाह पैदा करने लगे तो भी मनुष्य का स्वभाव बदला नहीं जा सकता। उपदेश से किसी का स्वभाव बदला नहीं जा सकता। जैसे तपा हुआ भी पानी फिर से ठंडा हो जाता है।